हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाने वाला तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। तो वहीं वास्तुशास्त्र में भी इसे मान्यता प्राप्त है। उसमें बताया गया है इसे घर में रखने से वहां रहने वाले लोग को कई तरह के लाभ होते हैं। मान्यता है कि जो भी मनुष्य नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो वही शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देता है। जी हाँ, तुलसी अच्छा व बुरा समय आने का संकेत हमें पहले ही दे देती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करती है। एक, आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिशों के बाद भी पौधा सूखने लगता है। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है जिसका संकेत तुलसी के पौधे से मिलता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन का नाश होने वाला है। तो ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। अगर तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर अपने आप गिर लगे, पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक है, लेकिन तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो इसे अशुभ माना गया है। तो आपके घर में क्लेश और बंटवारे जैसी मुश्किलें आ सकती हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक अव जलाए दो। जब तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे तो इसे शुभ शकुन माना गया है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर जल्द ही खुशियों का आगमन होगा। आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। इतना ही नहीं, यह इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि आपके घर जल्द मां लक्ष्मी का वास होगा। वह साथ ही साथ धन लाभ भी होगा। 3, आपने कई बार देखना होगा तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा हो जाती हैं। आप कितनी भी देखभाल क्यों ना करें, चींटियां मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव वहां अपना घर बना ही लेते हैं। लेकिन बता दें कि शकुन शास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना गया है। इस बात का संकेत देता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन का नुकसान हो सकता है। 4, जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़िया मनमोहक कोयल आकर बैठ जाए जिससे तुलसी खिली खिली नजर आए तो इसे बेहद ही शुभ शकुन माना गया है। इस संकेत से यह पता चलता है कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना ही पूर्ण हो सकती है। तुलसी के पौधे पर चिड़िया का आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना गया है। 5, बताते चले कि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कई लोग जितना बार भी तुलसी के पौधा लगाएं वह सूख ही जाता है और घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं टिकता, मुरझा ही जाता है। तो यह इशारा करता है कि आपके घर बुरी व नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही साथ यह पी दोष का भी संकेत देता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसे कष्ट से छुटकारा पाने के लिए जरूरतमंद लोगों को दान करें। 6, अगर तुलसी का पौधा पानी देने के बावजूद झड़ रहा है और इसके पत्ते गिर रहे हैं तो इससे धन और स्वास्थ्य के बुरे लक्षण के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है कि घर में धन का नाश हो या फिर कोई बीमार पड़ सकता है। घर में किसी को चोट लगने की भी आशंका हो सकती है। साथ नजर दोष लगने पर तुलसी के पौधे की पत्तियां काली पड़ने लगती हैं। इसे वास्तु में घर को नजर लगने से जोड़ा गया है। ऐसे घर में नेगेटिविटी हावी होती है। अगर आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वह फलता फूलता नहीं है तो इसका मतलब है कि घर में सकारात्मकता की कमी है। ऐसे में तुलसी का पौधा ग्रो नहीं करता है। 8, अगर तुलसी का पौधा मौसम अच्छा होने के बावजूद मुरझा रहा है तो इसका संकेत होता है कि घर में मां लक्ष्मी रूठ गई है और घर में दरिद्रता का निवास होने वाला है। अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं तो इसे भी घर में नेगेटिविटी से जोड़कर देखा जाता है। इसे दूर करने के लिए घर में पूजा पाठ, सफाई और घर परिवार वालों की आदतों में सुधार करना चाहिए। न वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि घर में कोई संकट आने वाला है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुख और पीड़ा को दर्शाता है। इसे तुंगत हटाकर दूसरा पौधा लगा लेना चाहिए। 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में आर्थिक संकट पैदा होता है।
तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। 11 शास्त्रों के अनुसार अगर घर पर लगा तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है तो यह मान लेना चाहिए कि घर में पी दोष हैं। इससे बचने के लिए जरूरतमंदों को दान और पितरों का तर्पण करना चाहिए। 12 शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी माँ भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है, इसलिए रविवार को जल चढ़ाने की मनाही है। कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मकता बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है। 13 बुध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देगा तो उसका अशुभ प्रभाव बुध के कारक वस्तुओं पर भी होता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है तो उसके शुभ प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। बुध के प्रभाव से पौधे में फल फूल लगने लगते हैं। प्रतिदिन 4 पत्तियां तुलसी की सुबह खाली पेट ग्रहण करने से मधुमेह, रक्त विकार, वात पित्त आदि दोष दूर होने लगते हैं। मां तुलसी के समीप आसन लगाकर यदि कुछ समय हेतु प्रतिदिन बैठा जाए तो श्वास व अस्थमा रोग आदि से जल्दी छुटकारा मिलता है। 14 घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति एक वैद्य समान तो है ही, यह वास्तु के दोष भी दूर करने में सक्षम है। हमारे शास्त्र इसके गुणों से भरे पड़े हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आती है। यह तुलसी कभी सोचा है कि मामली सी दिखने वाली यह तुलसी हमारे घर या भवन के समस्त दोष को दूर कर हमारे जीवन को निरोग एवं सुखमय बनाने में सक्षम है। 15 माता के समान सुख प्रदान करने वाली तुलसी का वास्तुशास्त्र में विशेष स्थान है। हम ऐसे समाज में निवास करते हैं कि जहां सस्ती वस्तुएं एवं सुलभ सामग्री को शान के विपरीत समझने लगे हैं। महंगी चीजों को हम अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। 16 कुछ भी हो, तुलसी का स्थान हमारे शास्त्रों में पूजनीय देवी के रूप में है। तुलसी को मान शब्द से अलंकृत कर हम नित्य इसकी पूजा आराधना भी करते हैं। इसके गुणों को आधुनिक रसायन शास्त्र भी मानता है। इसकी हवा तथा स्पर्श एवं इसका भोग दीर्घ आयु तथा स्वास्थ्य विशेष रूप से वातावरण को शुद्ध करने में सक्षम होता है। सत्रशास्त्रानुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं। उनमें श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी, तुलसी राम, तुलसी भू, तुलसी, नील तुलसी, श्वेत तुलसी, रक्त तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी मुख्य रूप से विद्यमान है। सबके गुण अलग अलग हैं। शरीर में नाक, कान, वायु, कफ, ज्वर, खांसी और दिल की बीमारियों पर खास प्रभाव डालती है। 18 वास्तुदोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व से लेकर वायव्य उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में लगा सकते हैं। यदि खाली जमीन ना हो तो गमलों में भी तुलसी को स्थान देकर सम्मानित किया जा सकता है। 19 तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कला समाप्त होती है। पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से पुत्र यदि जिद्दी हो तो उसका हठ दूर होता है। यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर है अर्थात नियंत्रण में नहीं है तो पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे में से 3 पत्ते किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने से संतान आज्ञानुसार व्यवहार करने लगती है। 20 कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो अग्निकोण में तुलसी के पौधे को कन्या द्वारा निजल अर्पण कर एक प्रदक्षिणा करने से विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होता है। सारी बाधाएं दूर होती हैं। यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा तो दक्षिण पश्चिम में रखे तुलसी के गमले पर प्रति शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पण करें। वह मिठाई का भोग रखकर किसी सुहागिन स्त्री को मीठी वस्तु देने से व्यवसाय में सफलता मिलती है। 21 नौकरी में यदि उच्चाधिकारी की ध्वजा से पर निशानी हो तो ऑफिस में खाली जमीन या किसी गमले आदि जहां पर भी मिट्टी हो वहां पर सोमवार को तुलसी के 16 बीज किसी सफेद कपड़े में बांधकर सुबह दबा दे, सम्मान की वृद्धि होगी। नित्य पंचामृत बनाकर यदि घर की महिला शालिग्राम जी का अभिषेक करती है तो घर में वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। 22 बुरी आत्माओं से सुरक्षा माना जाता है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से बुरी आत्माओं का वास नहीं होता। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाने से बुरी आत्माएं घर में प्रवेश नहीं कर पाती। अच्छी किस्मत का प्रतीक तुलसी के पौधे को एक अच्छी किस्मत का प्रतीक भी कहा जाता है। इसको घर में लगाने से बिजनेस में तरक्की मिलती है। साथ ही इसके पत्तों को खाने से सेहत अच्छी रहती है। 24 पी दोष का संकेत। अगर आपने तुलसी का नया पौधा लगाया है और वह 1 से 2 दिन में ही सूख कर छड़ जाता है तो समझ ले कि घर में पी दोष है। कहते हैं कि पी दोष की वजह से घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे में आपको ज्योतिषाचार्य की सलाह अनुसार
पी दोष निवारण के उपाय करने चाहिए। कई बार आपके घर में पी दोष होता है। ऐसे में आप जब भी घर में तुलसी का नया पौधा लगाती हैं, वह 1 या 2 दिन में ही सूख कर झड़ने लगता है। ऐसे में आपको यह समझ लेना चाहिए कि पी दोष के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पी दोष की वजह से घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं और कला क्लेश होती है। ऐसे में आपको बार बार सूखने वाले तुलसी के पौधे को देखकर यह अंदाजा लगा लेना चाहिए कि परेशानियों का कारण पी दोष है और उसके निवारण के लिए काम करना चाहिए। 25 जब तुलसी पर पड़ने लगे मंजरी का बोझ तुलसी के मंजरी पर सूखने लगे तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए। कहते हैं तुलसी की मंजरी जब सूखने लगे तो उसे अगर ना हटाओ तो पौधे पर बोझ तो बढ़ता ही है, साथ साथ घर के मुखिया पर भी कर्ज का बोझ बढ़ता है। तुलसी की सूखी मंजरी को हटाकर या तो नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर उसके सुखाकर तुलसी के बीज की तरह से रख लेना चाहिए। 26 तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ नियम कहा जाता है कि भूलकर भी तुलसी के पौधे को रविवार, एकादशी और सूर्य या चंद्र ग्रहण के दिन नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद भी तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के नीचे हर शाम घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी माता की आरती करनी चाहिए। अगर किन्हीं वजहों से तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे फेंकने की बजाय नदी में प्रवाहित कर दें और उस जगह दूसरा पौधा लगा दें। साथ ही तुलसी माता से माफी मांगे। घर में सूखे हुए तुलसी के पौधे को रखना अशुभ माना जाता है। नोट: यह तमाम जानकारी जनरूचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब और कमेंट बॉक्स में जय तुल मां जरूर लिखें। धन्यवाद।